रुक नहीं सकता, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए। और जिस पथ पे पिछले सुई न हो, वो पथ कुशलता क्या, जिस पथ पे पिछले। स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और अभी हम आपको बता देते हैं कि ये वीडियो लगभग 15 से 20 मिनट का हो सकता है, थोड़ा लंबा हो सकता है। लंबा वीडियो किस लिए होगा, क्योंकि एक ये मारीना संदेश की तरफ से एक नई पहल की गई है, जो सम्मान उत्सव के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को शाम 5 बजे से ग्रीन पैलेस बड़ी कमरिया अंसारी टीवीएस के बगल में किया गया था। इस कार्यक्रम में ऐसे लोगों का विशेष सम्मान किया गया जिन्होंने मऊ जनपद का मान सम्मान प्रदेश से देश स्तर पर बढ़ाया है और मऊ के लोगों को गौरवान्वित किया है। ऐसे लोगों को विशेष करके इस सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया था। इस सम्मान समारोह में हम बता दें आपको कि कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री विनोद कुमार पांडे, जो बार के पूर्व अध्यक्ष हैं और साथ ही बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य पद का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने किया। मजहर हसन मेजर साहब ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस कार्यक्रम का एक एक वीडियो, छोटी छोटी क्लिप हम आपको दिखाएंगे और ऐसी ऐसी शख्सियत से, ऐसे ऐसे सितारों से हम आपको रूबरू कराएंगे जो बदली में कहीं छुपे हुए थे और बदली को मारीना संदेश ने, यानी पत्रकार सेवा समिति का ये जो कार्यक्रम था, पत्रकार सेवा समिति की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। बदली को छांटने का काम किया गया था और दुनिया के सामने और उन चमकते सितारों को लाया गया। सेवा समिति को पूरे देश भर में संगठन बनाने के लिए हर लेवल का आदमी चाहिए, पत्रकार चाहिए। और जो भी पत्रकार सेवा समिति से जो पत्रकार जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। आपको नंबर बता देते हैं 7800077778, यानी 780004x78। इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके इस पर आप जुड़ सकते हैं। भीड़ हो जाए। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पहले आके कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, इन सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और जहां तक धीरज अग्रवाल साहब की बात है, तो इनको हम लगभग 13-14 साल से जानते हैं। और 13-14 साल के पहले के जो धीरज अग्रवाल साहब थे, वो भीड़ का एक हिस्सा थे, कहां घूमते कोई जानता नहीं था, लेकिन स्ट्रगल किस तरीके से इन्होंने किया। जितने बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, मैं नेता तो नहीं हूँ, ना ही शायर हूँ कि कहीं से मोती चुन के लाऊं, जो है बस वही बताऊंगा। और बात भाई तो इतना सब कुछ बताते हैं कि बताने के लिए कुछ है ही नहीं। मैंने बहुत हिस्ट्री सब कुछ खोल के रख दिया था। यहाँ पे दो शख्स ऐसे हैं जो मुझको बहुत करीब से जानते हैं, बहुत ही करीब से, मतलब मैं कुछ भी नहीं था तब से। एक फरहत भाई और एक किनकर सिंह है। किनकर सिंह ऐसे शख्स हैं, जब मैं इनके दुकान के सामने किराए की दुकान लेके करता था, महाजनों का उधार सामान लेकर के अपनी दुकान में भर के उस सामान को बेच करके महाजन को पैसा देता था। और मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज भगवान की वजह से मेहनत, स्ट्रगल मेरी सफल रही और मेरे दोस्तों ने मेरा साथ दिया, मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया और जो हूँ आप लोग के सामने हूँ। बाकी फिटनेस के लिए मेरे जिम आइए, स्मार्ट होने के लिए मेरे सैलून आइए, बाकी उसके लिए कुछ कह नहीं सकता। धन्यवाद। तारीफ मुलाजा करें कि आप आए तो फूलों पे आया निखार। सुनिएगा चेयरमैन साहब कि इनका साया तो रखे मेरे जुल्जलाल, कौम के रहनुमा है ये अरशद जमाल, इनका साया तो रखे असद जमाल साहब चुनाव नहीं जीतेंगे, पंजाब समाज पार्टी चुनाव जीत जाएगी। असद जमाल साहब की इतनी मेहनत, इतनी काविशें, इतनी कुर्बानियां हैं इस शहर पे कि वो जिस पार्टी को चाहे उस पार्टी को चुनाव जिताते हैं, उसका टिकट लेते। और यही एक परिस्थितियां बनती है। आली जनाब असद जमाल साहब
जोरदार तालियां चेयरमैन रियाज अंसारी साहब के लिए। लगातार 5वीं बार चेयरमैन हुए हैं। और ये मऊ मॉडर्न स्कूल द्वारा भी इन्हें सम्मान चिन्ह दिया जा रहा है। आपकी तालियां नहीं। ये पत्रकारों के हर सम्मान समारोह में या कोई भी कार्यक्रम उस समय ही आते हैं। बहुत बहुत इनका जोरदार ताली में स्वागत किया जाए। अगर ये और बात आप बता दें, इनके लिए एक मिसाल है खाया पिया। तेलंगाना प्रदेश के लीगल एडवाइजर हैं शहंशाह आलम साहब। शहंशाह आलम साहब, मैं चाहता हूं कि इन्हें सम्मानित किया जाए। बहुत भाई एक मऊ मॉडल की तरफ से भी है, मऊ मॉडल की तरफ से भी है। और एक मोमेंटो मऊ मॉडर्न की तरफ से भी, मऊ मॉडर्न स्कूल की तरफ से एक बार फिर तालियां। आइए अब इसी कड़ी में आज के नशे आइए सितारों के जमघट में एक ऐसा सितारा भी आइए अब मैं गोरखपुर की सरजमीन से चलकर आए हुए गोरखपुर में अपने जाने जाते हैं पहली काल उन्होंने मुझको किया। मैंने कहा मोहम्मद भाई क्या रहा आपका रिजल्ट, आपका नतीजा। मोहम्मद भाई ने बस दो लाइन कहा, 2 शब्द मुझसे कहा कि खिदमत खातिर ही बढ़ाए हैं कदम, खिदमत प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। गोरखपुर के पार्षद वसीम अहमद के हाथों से चेयरमैन अरशद रियाज साहब को आपके जोरदार तालियों के बीच तरफ से भी हमारे चेयरमैन अरशद रियाज साहब को एक मोमेंटो दिया जा रहा है मऊ मॉडर्न स्कूल द्वारा।
मीडिया के साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना चीज़ को इसमें दावत देकर इज्जत बख्शी। लोगों ने कहा था कि साली सदी का चुनाव लड़ना, उसने मुझसे कहा मदान भाई लोग मुझसे कह रहे हैं कि तुम सभासदी का चुनाव लड़ो। मैंने कहा कि ऐसी गलती किया जाएगा। आपके जोरदार तालियों के बीच सालिम भाई, मैंने कहा था जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है। अभी तो जिंदगी का कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन तूने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। पत्रकार सेवा समिति की तरफ से आयोजित आज के इस सम्मान समारोह में उपस्थित मंचासीन तमाम हमारे महत्वपूर्ण लोग और इधर बेहतरीन सामीन नौकी खातून, सभी लोगों को मैं सलाम और नमस्कार आदाब अर्ज करता हूँ। फहद काज़मी एक जुर्रतमंद पत्रकार है, इसमें कोई शुबा नहीं है। अपनी बात को रखते हैं और अभी बहुत से वक्ताओं ने जो बातें पत्रकारिता पर कही हैं, तो दोष तो पत्रकारों को दिया जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो कंपनियां हैं जिनके माध्यम से ये पत्रिकाएं छपती हैं या जो चैनल चलते हैं या और भी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो उसके मालिक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और उन कंपनियों ने पत्रकारों के हाथ को बांध रखा है। अब दिक्कत क्या है कि अगर पत्रकार उनसे लड़ना चाहे तो फिर जो उनकी कलम उनसे छीन ली जाएगी, वहां रह के उनकी मर्जी के एतबार से चलना है। तो एक ये इतना बड़ा चैलेंज है कि जिसका मुकाबला हम सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। सारे जो मीडिया के जितने भी घराने हैं, पहले आजाद घराने हुआ करते थे और आज सब जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं, उन लोगों ने मीडिया को खरीद लिया। एक एक परिवार ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 21 चैनल खरीद लिए। अगर किसी चैनल का कोई पत्रकार नहीं बिका और चैनल के मालिक का समर्थन उस पत्रकार को रहा, तो फिर उस चैनल ही को खरीद लिया। ये ऐसा हमारे भारत देश का इतिहास है जिसे अच्छे शब्दों में आने वाले दिनों में याद नहीं किया जाएगा। पत्रकारिता जो गुलामी की तरफ बढ़ रही है, इस जंजीर को हमें तोड़ना है और कैसे तोड़े, इसके लिए अगर कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है तो जो कलम के सिपाही हैं वही निभा सकते हैं। कहा गया कि ये चौथा स्तंभ है, न्यायपालिका विधायिका के बाद अगर ये चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, तो इसको चौथा स्तंभ क्यों कहा गया? चौथा स्तंभ इसलिए कहा गया कि अगर आपको प्रशासन से इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो जहां कानून बनता है, गलत कानून बन गया, वहां से भी इंसाफ नहीं मिलता है। अगर आपको अदालतों से भी इंसाफ नहीं मिलता, तो जो चौथा स्तंभ है वो आपकी आवाज को बुलंद करेगा और सच को सामने ले आएगा। इसीलिए इसको चौथा स्तंभ कहा गया। मगर चौथे स्तंभ को सरकार की नीतियों ने गुलाम बना दिया और मजबूर बना दिया, और वही कुछ लिखा जा रहा है जो कुछ लोग चाहते हैं। तो अब इस चीज को मजबूत कैसे किया जाए, ये एक बहुत विचार करने का विषय है।
और बहुत मंथन करने का विषय है। आप जरा एक बार संजीदा होकर सोचिए कि अगर सोशल मीडिया न होता तो शायद सच की आवाज जो आज जनता तक किसी न किसी तवज्जुह से पहुंच जा रही है, वो शायद सच की आवाज भी आप तक न पहुंच पाती। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जो कुछ भी परोसा जाता है तो उसमें बहुत सारी सही बातें भी इसलिए परोसी जाती हैं क्योंकि जो डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए चूंकि वो खबरें बाहर आ रही हैं, इसलिए मजबूर होकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी उन खबरों को दिखाना पड़ रहा है। तो एक बड़े चैलेंज से हम लोग गुजर रहे हैं और इस चैलेंज का मुकाबला जो राजनीतिक लोग हैं उन्हें भी करना पड़ेगा और जो पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी करना पड़ेगा, जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं उन्हें भी करना पड़ेगा। मगर जब आप आवाज उठाएंगे और जब हक की आवाज उठाएंगे, जब जुल्म के खिलाफ बोलेंगे तो आपकी प्रताड़ना की जाएगी, आप पर जुल्म किया जाएगा। जैसा जो फहद साहब पर और हमारे कई साथियों पर 3 मुकदमा कायम हुआ, 2 बार मेरे ऊपर 20 से ज्यादा मुकदमे हैं और एक भी मुकदमा अपनी जात का नहीं है कि मेरा किसी से झगड़ा हुआ। सारे मुकदमे आवाम से संबंधित हैं। या पुलिस और प्रशासन के खिलाफ अगर आवाज उठाई 2 मुकदमा हुआ, आंदोलन किया 2 मुकदमा हुआ। लेकिन अब हमारे सामने सोचने वाली बात यह है कि क्या हम इन मजालिम से घबराकर या इन मुकदमों से घबराकर सच बोलना छोड़ दें? क्या जल्जलों के खौफ से हम घर बनाना छोड़ दें? कि जल्जला आएगा घर तो गिर जाएगा इसलिए घर ही ना बनावे। तो हमें डटना पड़ेगा कहीं न कहीं से। और आज एक बेहतरीन प्रोग्राम आपने कहा कि सियासी लोगों को भी आपने इकट्ठा किया, सामाजिक लोगों को भी आपने इकट्ठा किया, पत्रकारों को भी इकट्ठा किया, राजनीतिक लोगों को भी इकट्ठा किया, जिस पर आपने जो लोग भी अपने फील्ड में कुछ करने वाले हैं या जो कुछ भी किया है अपनी फील्ड में लोगों ने, आपने उनको सम्मानित किया। ये एक बहुत मामूली सी बात लग रही है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो लोग भी समाज में 2 कदम अच्छे के लिए चलते हैं उनका सबसे बड़ा इनाम यही है कि उन्हें समाज में कबूल किया जाए और कहीं न कहीं से उनको सम्मान दिया जाए। यही उनका सबसे बड़ा इनाम है। मेरा तरीका यह है कि जो लोग भी समाज के लिए 2 कदम चलते हैं तो चाहिए तो ये कि हम उनका सहयोग करें, लेकिन अगर सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम विरोध ना करें, जितना हम सब लोगों को प्रण करना चाहिए और अपने दिल में ये बात बिठानी चाहिए। क्योंकि दुनिया का सबसे जो आसान काम है वो किसी में ऐब निकालना और किसी में नुक्ताचीनी करना। इसमें ना अक्ल का खर्चा हो ना पैसे का खर्चा है। और जो लोग दूसरों की कमियां गिनाते हैं तो उससे बेहतर यह है कि आप अपने काम को गिनाइए। लोग मुझ पे आरोप लगाते हैं कि अरशद जमाल बड़ी शोबाजी करते हैं, अपना हर काम सोशल मीडिया में डालते हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं इसलिए डालता हूं कि आप भी डालो अपने काम को। आप उसको गलत बताने के बजाय आप भी अपने काम को डालो और ये सोचकर डालो कि दूसरे लोग भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हो। हमारे इस्लाम में 2 बातें कहेंगे, एक ही बात कहेंगे कि जब आप किसी की सहायता करो तो दाहिने हाथ से अगर सहायता करो तो बाएं हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए, ये कहा गया। मगर उसी में दूसरी जगह यह भी कहा गया कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो या किसी की सहायता कर रहे हो, अगर आपके मन में ये बात है कि मैं इसलिए इस काम को दिखाकर करूं कि लोग भी इसको करें, तो फिर वो भी सवाब का काम है। यानी बहुत सी जगह पे दिखावा करना भी सवाब का काम है। बस आपके मन में ये नियत होनी चाहिए कि ये मैं अच्छा काम कर रहा हूं और उसको पब्लिश कर रहा हूं और इसलिए पब्लिश कर रहा हूं कि दूसरे लोग भी इससे सबक सीखें और दूसरे लोग भी ये काम करें। तो वही जिस काम को गलत कहा गया है वही काम फिर आपके लिए सही बन जाएगा। हर किसी की अपनी जिम्मेदारी है, हर किसी का दायरा छोटा और बड़ा है। कोई बहुत छोटे स्तर पर काम करता है, कोई बहुत बड़े स्तर पर काम करता है, लेकिन जितनी कुव्वत ऊपर वाले ने आपको दी है, जितनी सलाहियत आपको दी है, उन सलाहियतों का इस्तेमाल अपने मुल्क में रहने वाले नागरिकों के लिए करने का प्रयास करना चाहिए। मैं यही समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि किसी को बोलने की बहुत क्षमता दे दी ऊपर वाले ने, आप किसी को समझा सकते हैं, अपनी बात इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं कि वो आपका कायल हो जाए। तो आप अपनी जुबान का प्रयोग बदजू करिए। अगर आप में लिखने की ताकत है तो आप अपनी लेखनी से लोगों को प्रभावित करिए और अच्छे मैसेज दीजिए। आपके पास पैसा है
तो पैसे को ठीक ढंग से खर्च करिए ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो अलग अलग फील्ड के लोग आज यहाँ इकट्ठा हैं। कोई कानून का माहिर है, तो कोई अपने बिजनेस का माहिर है, कोई सियासत का माहिर है। हर किसी को आज पत्रकार समिति ने एक जगह इकट्ठा किया है। इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कल में हम सब मिलकर एक अपने शहरी का नहीं बल्कि अपने प्रदेश का और देश का नाम रोशन करने की कोशिश करेंगे। आखिर में मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि चूंकि बहुत ज्यादा वोटों से आपने मुझे कामयाब बनाया, तो इसमें मेरा शायद जिंदगी भर का जो मेरा काम था उस काम का शायद आपने इनाम दिया है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन एक चीज इस चुनाव ने जरूर एक संदेश दिया है कि अगर आपका काम सच्चा है और अगर आप अपने मिशन में सही हैं तो लाख नुक्ताचीनी के बाद एक वक्त ऐसा जरूर आएगा कि यही आवाम आपको कंधों पर उठाएगी। मगर आप अगर नफरत की बात करते हैं, लड़ाने और भिड़ाने की बात करते हैं, फिरकापरस्ती की बात करते हैं, जात और बरादरी में लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। आपका अगर जमीन पर काम है तो ये सारे खुराफात एक तरफ लग जाएंगे और आवाम आपको अपने कंधे पर उठाकर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी, जैसा कि मेरे चुनाव ने एक संदेश दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। उस वक्त भी हम लोग इस काम को पूरा नहीं कर पाए, तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस रिजीम में एक बहुत बेहतरीन प्रेस क्लब हम लोग छोटी सी जगह नहीं बल्कि बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया, हम सिर्फ जमीन नहीं देंगे, उनके बनाने के लिए बहुत खूबसूरत बनाएंगे। और उसके लिए आप लोग भी नजर दौड़ाई कि कौन सा क्षेत्र ठीक होगा। एक तो जो कम्युनिटी हॉल है, कम्युनिटी हॉल के ऊपर मेरे दिमाग में बात चल रही, कम्युनिटी हॉल में जो मार्केट बनी हुई है तो ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ अगर बनाए तो ठीक पड़ेगा, या इधर मार्केट में कोई जब वो उसके लिए जगह ऐसी होनी चाहिए जो आने जाने में गाड़ियाँ खड़ी करने में लोगों को आसानी है। बिल्कुल। तो इसमें जगह के लिए आप लोग नजर रखिए और जगह को आप चिन्हित करिए और मैं भी नजर रखता हूँ। मैं अधिकारियों से भी बोल दूंगा कल ही इसके लिए उसके लिए भी नजर दौड़ावें, तो इस काम को करेंगे, इंशाल्लाह जरूर करेंगे। मैं आपसे वहीं से वादा कर रहा हूँ। ये होता है कि अभी जबान से बात निकली, जैसे दुआ निकली वो कबूल हो गई। ये असर कुमाऊं का, ये असर नगर पिता के रूप में इस समय विराजमान श्री असद जमाल साहब, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे मंचासी तमाम जो गणमान्य व्यक्ति हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इस कार्यक्रम में तमाम सभासद बंधु जो नवनिर्वाचित हुए हैं, जैसे मोहम्मद कमाल साहब हमारे बड़े पुराने 20 साल पुराने मित्र हैं, सालिम जी नई उम्र है, सब लोग चयनित हो। स्वागत करता हूँ। जो पत्रकारों का कार्यक्रम है और हमारे वकील दोनों वकील साहब जो अध्यक्ष रह चुके हैं बारी बारी, पत्रकारों पे बड़ा सवाल भी उठाया है और उनकी दुर्दशा को जबकि इन्होंने स्पष्ट किया है कि किन परिस्थितियों में हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि देखिए वास्तव में ये जो कार्यकाल जो समय चल रहा है पत्रकारिता का, बहुत कठिन और बहुत दुरूह स्थिति से यह दौर गुजर रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं है। हमारे तमाम पत्रकार साथी बैठे हुए हैं। फहद काजमी इसके खुद उदाहरण है, जो इस कार्यक्रम के आयोजक है, कि कम से कम 8-10 मुकदमा उन पे हो चुका है। सिर्फ इसीलिए हुआ है कि बेबाक बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो बेबाक बोलेगा जो बेबाक लिखेगा उसके ऊपर मुकदमा सरकार तुरंत कर देती है। हम लोग में भी कभी कभी दुस्साहस कर लेते हैं तो उसका परिणाम भी तुरंत भुगत लेते हैं। और जो भाई इसलिए पैदा हुआ है पत्रकारिता, जैसे वीरेंद्र भैया ने कहा कि पत्रकारिता जो है वो पैसा नहीं हो सकती, तो वास्तव में पैसा नहीं है। पैसे के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जीविकोपार्जन के लिए तमाम उपाय हैं। अगर जीविकोपार्जन को हटा के इसको सामाजिक रूप से देखा जाए तो पत्रकारिता, और इसमें थोड़ा सा मैं अभी एक बात और कहना भूल जाऊंगा कि मैं अपने जीवन काल का भी लगभग पत्रकारिता हुई। आदरणीय चेयरमैन साहब, ये पहला कार्यक्रम मैं देख रहा हूँ कि एक पत्रकार किसी नेता को सम्मानित कर रहा है, तो सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत और भी सुंदर मंच है कि पत्रकार नेता को सम्मानित करें। आप वही पे आप लोग संरक्षक हैं मानता पत्रकार समिति के, तो आपने इनको सम्मानित करके हमारा गौरव बढ़ाया है, हमारे संगठन का गौरव बढ़ाया है। आपको बहुत दिल से शुक्रिया। अभी आपका शपथ दिलाना बाकी है। फूल बरसेगा, सुरूर
से मुझे उम्मीद है आज बादल जरूर बरसेगा। विनोद पांडे साहब। पत्रकार समिति द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे कुर्ती जाफरपुर नगर पंचायत के चेयरमैन जफर साहब, हमारे सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र पाल साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के साहब, अभी मैं देखा शमशेर भाई हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता भी यहाँ उपस्थित आए हैं और तमाम उपस्थित यहाँ सभी पत्रकार बंधु, आप सभी का मैं पत्रकार सेवा समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आयोजन पत्रकार समिति की तरफ से है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत चुनौतियां हैं और पत्रकारिता जगत ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। अगर पत्रकार निष्पक्ष होगा तो हमारा समाज सही दिशा में चलेगा। अगर पत्रकार पक्षपात करने लगेगा या कहीं से अपनी अंतरात्मा को दबा करके किसी के प्रभाव में होकर के जब पत्रकारिता करेगा तो वो जनता के साथ अन्याय करेगा। आज इस समारोह में मैं पत्रकार बंधुओं से ये आग्रह करूंगा कि अपनी आत्मा की आवाज को न दबने दें। इस देश में जो नफरत के बीज बोए गए हैं, मैं क्षमा के साथ कहूंगा कि आज जिस तरह से मीडिया जनता को दिखा रही है, जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है, चाहे समाचार के माध्यम से हो। ये अपने मऊ के लोगों का रखते हैं कि मऊ के लोग चाहे वो बॉम्बे में हो, चाहे वो गोरखपुर में हो, ये उनके लिए ये बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज चाहते हैं कि या सरकारी या गैर सरकारी या दोस्ताने में हम उनको प्रोवाइड करें। हम ऐसे खिदमत को सलाम करते हैं इस स्टेज पे। भाई वो शख्सियत है योग किया है, आने वाले वक्त में भी आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और इसी तरीके से तमाम लग जाएगी। काज़मी मुस्कुराते रहे, ऐसे काज़मी मुस्कुराते रहे, गीत अपनी वफाओं के गाते रहे, ऐसे काज़मी मुस्कुराते रहे, गीत अपनी वफा
काफिले आप रखते हैं ऊंचे सदा हौसले बन गए जिसके दम से हंसी काफिले बन गए जिसके दम